हेलो माय फ्रेंड्स, डेयर 6 तारा वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको विजुलाइज कीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके, तो चलिए गाइस, देखते हैं क्या बताता है कार्ड्स। तो देख लेते हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक हो जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक हो जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक हो जिनके वास्ते जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते 24 घंटा सोचते रहे वो इंसान क्या सोच रहा है इस समय आपका पार्टनर आपको लेकर। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर क्या सोच रहा है हमारे दर्शकों को लेकर। प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए हमें जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करे और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। चलेगा, आज देखते हैं क्या आता है कार्ड्स। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास ओके नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ वांड। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास तो 9 ऑफ कप्स एंड बॉटम से है 3 ऑफ वांड। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा देख लेना। ओके, तो सबसे पहले जो कार्ड्स आया है बॉटम से वो है 3 ऑफ वांड। 3 ऑफ वांड ये बताता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के किसी और को चुन लिया, उसने आपको छोड़ के अपने फैमिली मेम्बर को चुन लिया, किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुन लिया और उसने आपको दूरियां दे दी, आपको पीठ दिखा दिया। इस तरह का सिचुएशन दिख रहा है और ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर ना इस दूरिया को ना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, उनसे दूरिया को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। घूम फिर के आपका पार्टनर आपके पास ही आना चाहता है, इस दूरिया को मिटा देना चाहता है। और आपका पार्टनर अभी आपको लेकर ये भी सोचते हैं कि इस टाइम पे आपने पीठ दिखा दिया इस इंसान को, अभी आपने ऐसा शो कर दिया कि अभी मुझे कोई ज़रूरत नहीं तुम्हारी, आप बहुत आगे निकल चुके हो इस रिश्ते से, इस सिचुएशन से, ऐसा दिखता है। ठीक है ना। लेकिन फिर भी आपका पार्टनर जो भी है, हो सकता है कि आप लोग का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, तो आपका पार्टनर ना अभी आप ही को चुन के बैठा है, लेकिन उसको कन्फ्यूज़न भी है। किस बात की कन्फ्यूजन कि आपका पार्टनर को लगता है अगर आपका पार्टनर आपके तरफ आता है ना तो उनके लाइफ में ना 2 रिश्ते तो उसको छोड़ने होंगे। हो सकता है कि एक उसका फैमिली वाले को छोड़ना पड़ेंगे और एक हो सकता है कि कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन को छोड़ना पड़े, जिसके चलते आपका पार्टनर को पता है वो आपके पास आएंगे तो 2-3 रिश्ते तो उसको छूटना ही है। तो इस टाइम पे आपका पार्टनर चाहता है कि आप इस इंसान को एक्सेप्ट करोगे या नहीं। अगर ऐसा ना हो कि आपने भी एक्सेप्ट नहीं किया, आपने पीठ दिखा दिया और उनको भी छोड़ के आ गया आपका पार्टनर, तो ये घर का रहेगा ना घाट का। तो आपका पार्टनर ना चाहते हैं कि पहले आपका सुनना चाहते हैं कि आप उसको एक्सेप्ट करोगे नहीं, आप उसके साथ आगे बढ़ना चाहते हो नहीं इस रिश्ते में, तो आपका बात जानना चाहता है। जैसे पता चलेगा हाँ आप इस इंसान के साथ राजी हो, आगे बढ़ना चाहता है, तो वो इंसान आपके लिए कदम उठाएगा, इस रिश्ते में आगे बढ़ेगा और जो भी उसका थर्ड रोमांटिक पर्सन है, फैमिली है, जो भी है उसका बैकग्राउंड में, उसको छोड़ के आगे बढ़ेंगे, ऐसे सोच है। ठीक है ना। लेकिन फ्यूचर में ये इंसान इस टाइम पे तो आप ही को चुन के रखा है, चाहे इसके पास कितने भी ऑप्शन क्यों ना हो, लेकिन ये फ्यूचर में आपके पास ही आता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द हर्मिट का कार्ड ये बता रहा है कि ये इंसान जो आप रीडिंग देख रहे हो ना, ये अपना कभी भी गलती को रियलाइज़ नहीं करता था। ठीक है ना। हमेशा जो भी गलती होता था इस रिश्ते में, दूरियां होता, झगड़ा होता, जो भी होता था, वो सारी गलतियां आप में थोप देता था कि आप में ही गलती है, आप में ही कमियां हैं और आप में ही गड़बड़ है। ये इंसान अपने आप को बहुत ही अच्छा समझता था और अपने आप को कभी ब्लेम नहीं करता, जबकि वो सारी गलतियां खुद करता था और ब्लेम सारे आप में थोपता था। द हर्मिट का कार्ड ये भी कह रहा है कि आज का डेट में उसको सारे अपनी गलतियों को रियलाइज़ हो रहा है। कब रियलाइज़ हो रहा है? जब वो अकेला पड़ गया, जब आपने पूरी तरह से इस इंसान को मतलब इस तरफ देखना ही बंद कर दिया, इस तरह से इसके साथ मतलब इस रिश्ते में ना रहना ही नहीं चाहते हो आप ना। ये इंसान हो सकता है पास्ट में बहुत ज़्यादा आपको अकेला कर दिया था, डिटेच कर दिया था इमोशनली, फिजिकली। ठीक है ना। आपको दूरियां दे दी थी, तो आपको ना एक मलाल रह गया कि आपको लगता है कि अगर इसी टाइम पे ये इंसान इस रिश्ते को नहीं संभाल पा रहा है
तो आगे जाके शादी करने के बाद क्या घंटा संभालेगा ये? तो आपको ना इस तरह से बहुत ज़्यादा ख्याल आ रहा है, और आपको ना इस इंसान से, इस सिचुएशन से, इस रिश्ते से निकलने के लिए ना आपने बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी का सहारा लिया होगा, या तो आपने अकेला रहना सीख लिया, ठीक है ना, आपने बहुत ज़्यादा मेडिटेशन किया, बहुत ज़्यादा कुछ कुछ करके अपने लाइफ को मतलब संवार लिया, ठीक है ना। इस टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना अभी अकेला रहना भी सीख गए हो, अकेला खुश रहना सीख ले हो, आप ना अभी आगे निकल चुके हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, ठीक है ना, कौन कहाँ गटर में मुंह दे रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा उनको लगता है। और ये इंसान इस टाइम पे अकेला हो चुका है, अकेला पड़ चुका है बिल्कुल भी, और जब अकेला पड़ चुका है तब वो आपका रियलाइजेशन कर रहा है, अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर रहा है। अभी आपका पार्टनर को ना उम्मीद तो नहीं है उसको बिल्कुल भी, ठीक है ना, लेकिन वो आपका पार्टनर ना आपको लेकर सोचता है कि आप तो उम्मीद नहीं रखते हो इस रिश्ते में, ना ही कुछ भरोसा रखते हो, ठीक है ना, लेकिन आपका पार्टनर ने अभी भी उम्मीद नहीं खोया। फ्यूचर में ये इंसान आपके पास ही आएंगे, क्योंकि इस टाइम पे करंट फीलिंग्स भी आपका पार्टनर का बहुत ज़्यादा वो है, क्या है कि उम्मीद है, ठीक है ना, कि सब कुछ सही हो जाएगा। अभी ये इंसान रियलाइजेशन से गुजर रहा है, उसके गलतियों को देख रहा है, कहाँ कहाँ उसने गलती किया था, कैसे किया था, ओके। बहुत अकेला पड़ चुका है ये इंसान। अभी आपको क्या दूर दिया इसने ना, अपने लाइफ में पूरा अकेलापन आ गया। हो सकता है कि आपके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस थे इसके लाइफ में, तो ये सारे ऑप्शंस में रहकर भी उसको अकेलापन ही महसूस होती है, क्योंकि आपका जगह ना कोई नहीं ले पाया, ऐसा भी उसको लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ वंस। नाइट ऑफ वंस ये बताता है कि आपका पार्टनर पास्ट में बहुत ज़्यादा प्लेयर किस्म के रहा होंगे, नहीं तो हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा शो ऑफ किया होगा कि वो आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं, आपको किसी और के साथ बात नहीं करना देना चाहता है, आपको कोई कुछ गड़बड़ नहीं करना चाहता, हमेशा आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवर दिखाया होगा इस इंसान ने। लेकिन ऐसा भी दिखा कि सब कुछ सही था, सब कुछ सही था, सही चल रहा था, लेकिन एक टाइम पे ऐसा भी आया कि ये इंसान प्लेयर किस्म का निकल गया, और ये इंसान कहीं पे भी अट्रैक्शन देख के इसने चले गया, ठीक है ना। पास्ट में हो सकता है किसी का अट्रैक्शन में आकर ये इंसान ने आपका हाथ और साथ दोनों छोड़ के चले गया होगा, ठीक है ना। जाते समय तो बहुत ज़्यादा खुश था ये इंसान, बहुत ही फुर्तीला था, कुछ इसको समझ में नहीं आ रहा था कि आगे जाके इसको क्या भुगतना पड़ेगा, क्या नहीं भुगतना पड़ेगा। तो ये भी दिख रहा है कि इस इंसान ने जो भी पास्ट में कदम उठाया था ना, आज उसको ना वही चीज़ें कदम ना इसको अकेला कर चुका है। तो आपका पार्टनर को लगता है यार मैंने जल्दबाजी में ऐसा डिसीजन लिया और आज देखो मेरा हालत क्या है। अभी आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप इस इंसान को मुड़ के नहीं देख रहे हो, आप आगे ही चल के जा रहे हो। आप हो सके आपका पार्टनर को लगता है कि अभी आपके लाइफ में कोई अगर अच्छा बंदा बंदी आएगा तो आप उसके साथ ही निकल लोगे, ऐसा उनको लगता है। तो नाइट ऑफ वांस ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे एक्शन लेना चाहता है, वो आपके लिए कुछ करके दिखाना चाहता है, ठीक है ना, वो अपना प्यार का इजहार कर देना चाहता है, आपको बता देना चाहता है हाँ उनके दिल में भी आपके लिए प्यार है, अट्रैक्शन है। अगर वो नहीं आ रहा है ना वो इंसान आपकी तरफ, तो ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ना अभी ना आपसे फेस नहीं कर पा रहा है। क्यों? जाते टाइम पे बहुत ज़्यादा फुदक फुदक के जा रहा था, उड़ के जा रहा था। तो कोई भी इंसान आपको अगर धोखा दे रहा है, धोखा चीट करके जा रहा है, तो ओबियसली एक बार तो दिल में तो लगता ही है ना कोई अच्छा इंसान तो कि किस तरह से आपके आएंगे, कैसे फेस करेंगे। तो उसी चल के ना ये इंसान थोड़ा सा इसके बढ़ते कदम रुक जाता है। लेकिन ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, ऐसा दिख रहा है। फ्यूचर में ये इंसान आपके पास आएंगे, जो आपको इस इंसान से उम्मीद थी कि ये इंसान 50 रुपये देंगे आके, लेकिन ये इंसान आके ना आपको 100 रुपये देंगे। कहने की बात है मतलब जितना आपने उम्मीद रखा था इस इंसान से, उससे भी दुगना ये आपको दिखाएंगे। और हो सकता है कि ये इंसान इसलिए भी दिखाओ ताकि ये इंसान को आपकी ज़रूरत है, ठीक है ना। जब आपकी ज़रूरत थी तो इस इंसान ने आपका साथ नहीं दिया और आपका सब कुछ आपका तहस नहस करके चले गया था। लेकिन अभी इसकी ज़रूरत पड़ रही है ना, ये अकेला, तो ये अपना कूद के आना चाहता है, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। तो कुछ राशियां बताना चाहता हूँ। आज का जो इंपॉर्टेंट राशि है फायर एलिमेंट, एरिस लियो, सजिटेरियस, मैसिंग, धनु। ओके गाइस, बाकी सभी राशि वाले के लिए ये रीडिंग है। तो चलेगा इस रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहले 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर पास्ट में हो सकता है कि आपको किसी और के साथ कंपेयर किया होगा, आपके साथ किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ कंपेयर किया होगा, या तो फैमिली मेम्बर के साथ कंपेयर किया होगा, या तो अपने फाइनेंस के साथ कंपेयर किया होगा कि आपके पास कितने पैसे हैं, उसके पास कितने पैसे हैं, आप कितना खूबसूरत हो, वो कितना खूबसूरत हो। इस तरह से कंपैरिजन करके वो इंसान आपको ना ऐसा रूप में आ गया था कि नहीं आप में कोई ज़्यादा कोई खास बात नहीं है, आप में आप कुछ खास इतना दिखने में सुंदर नहीं हो, आपके पास कोई खास इतना पैसे नहीं है, आप उसको नहीं संभाल पाओगे। ये सब सोच के ना वो इंसान है आपको ठुकरा के चले गया था, किसी और के पास हो सकता है, ठीक है ना।
लेकिन सेवन ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि इस टाइम पे ना आपका पार्टनर आपको लेकर देख रहा है कि आप ना पहले जैसा उदास नहीं हो, और जो भी आप पहले बहुत ज़्यादा उदास रहते थे, इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा उदासी दी है, इसने आपकी ज़िंदगी में भर भर के इस इंसान ने उदासी दी है। लेकिन आपका पार्टनर को लगता है इस टाइम पे आप इतना उदास नहीं है, आप जो भी हो, जैसा भी हो, जो भी है आपके पास उसमें खुश हो आप, चाहे कम हो ज़्यादा हो, आप एक ऐसा इंसान हो जो भी आपके पास है ना उसी को केयर करते हो, उसी को आप प्यार देते हो और उसी के साथ आप खुश रहना जानते हो। मतलब दुनिया की अमीर इंसान आप ही हो, कहने का मतलब, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है, आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है इस टाइम पे कि आप एक ऐसा बंदा थे या तो बंदी थे जो आप उसको ना लाइफ टाइम सपोर्ट कर सकते हैं, लाइफ टाइम उसके साथ रहते थे, ज़िंदगी भर आप इस रिश्ते को निभाने के लिए रेडी थे और निभा सकते थे। लेकिन उसी इंसान ने आपको कंपैरिजन करके आपको छोड़ छाड़ के चले गया। लेकिन सेवन ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको मिस करता है, आपको याद करता है, आपके बातों को याद करता है, आपके कहे हुए बातों को याद करता है। लेकिन क्या करेगा, इसने खुद से दूरियां बनाए, खुद से मजबूरियां का नाम देके अब इंसान ने कंपेयर करके वो तो चले गया। लेकिन फ्यूचर में ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं, जो भी इसने किया था ना उसका गलतियों को पछताने वाला है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास सेवन ऑफ कप्स। सेवन ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर के लाइफ में बहुत सारे चॉइसेस थे, पास्ट में बहुत सारे चॉइसेस होने के कारण वो आंखों में अंधा हो गया था, आंख से अंधा हो गया था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कौन सा मेरे लिए सही है, कौन सा अच्छा है, और बहुत सारा ऑप्शन लेकर भी ये चलता था ये इंसान, ठीक है ना। और हो सकता है कि इसने आपको बोला भी हो तुम्हारे जैसे 36 देखे हैं, ठीक है ना, तुम्हारे जैसे 100 पड़े हुए हैं मेरे पास। अगर आपका पार्टनर ने ऐसा बोला था कि आपके जैसे 36 देखें तो समझ जाना कि वो इंसान बाजारू है, ठीक है ना। और अगर उसने बोला था कि तुम्हारे जैसे 100 पीछे पड़े हुए हैं मेरे पास, 100 मिल जाएंगे, तो हमेशा उसको कहना कि सस्ते चीज़ों में हमेशा भीड़ रहती है, ठीक है ना। वो ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि पास में बहुत ज़्यादा ऑप्शन रहने के चलते उसने बहुत ज़्यादा आपको गिल्टी फील कराया, आपको ये शो कर दिया कि उसके लाइफ में भरपूर सब चीज़ है, आप चले जाओगे तो कोई और भी मिल जाएगा उसको, ऐसा नहीं कि आपके लिए तड़पेंगे मरेंगे। तो उस इंसान ने पूरी तरह से आपको ऐसा शो ऑफ कर दिया था, जिसके कारण आज आप लोग दूर हो, मिसअंडरस्टैंडिंग आ चुके हैं। लेकिन सेवन ऑफ कप्स ये भी बता रहे कि आपका पार्टनर ने पूरी तरह से हर एक ऑप्शन को चूज कर लिया, देख लिया, रह लिया, रिश्ता बना लिया, लेकिन कोई भी एक ऑप्शन भी उसको समझ में नहीं आया, क्योंकि हर एक ऑप्शन में कुछ ना कुछ कमियां दिखा है। उसने किसी को देखा कि ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है लेकिन पहले से शादीशुदा है, किसी को देखा कि ये ना सब कुछ है, इसके पास धन दौलत सब कुछ है, लेकिन ये विधो है, शादीशुदा है, डिवोर्सी है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट देखा कि हाँ ये ठीक है, ये सब कुछ है, लेकिन इस सब कुछ है, घर बार सब कुछ है, लेकिन ये उम्र से बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो इस तरह से आपका पार्टनर की जितने भी ऑप्शन थे हर एक ऑप्शन में कमियां दिखने लग गया। जब आपका पार्टनर को हर एक्शन में देख लिया, सोच लिया, जब कमियां निकल गया तब उसका भ्रम टूटता गया। धीरे धीरे आपका पार्टनर का भरम टूटता गया। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहे हैं कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा चॉइसेस है, और आप ना किसी को भी, आप ना पास्ट में भी आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा चॉइसेस थे, लेकिन आपने ना सारे चॉइस को इग्नोर करके आपने सिर्फ और सिर्फ इसी इंसान को प्यार किया था, इसी इंसान को रिस्पेक्ट दिया था, इसी इंसान के लिए आप मतलब एफर्ट लिया था। लेकिन ये बात आपका पार्टनर को हजम नहीं हो रही थी। वो कहते हैं ना कि किसी को भी ज़्यादा खाना या तो ज़्यादा प्यार दे दो ना हद से ज़्यादा, तो वो इंसान आधा अधूरा ही छोड़ देता है। तो ये भी इंसान आपका इतना प्यार देख के, लाड दुलार देख के, वो इंसान आपको ऐसे ही आपका प्यार को आधा अधूरा करके छोड़ के चले गया। लेकिन इस टाइम पे दिख रहा है कि आपका पार्टनर को लगता है कि आप भी अपने लिए ऑप्शन देख रहे हो, कोई किसी को चूज करके आगे बढ़ना चाहते हो, ऐसा उनको लगता है। आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है, आपका पार्टनर को ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने ना यस्टरडे को आपका सपना देखा था, और आपका सपना देख के ना उसको लगा कि यार आखिर आपका सपना ही क्यों आता है उसको, ठीक है ना। आपका सपना देखा और दिन भर उसने ना आपका आज ख्याली पुलाव पकाने वाला है आपके बारे में। उसके मन में ना बहुत सारी बातें हैं आपका पार्टनर का जो आपको बताना चाहता है, लेकिन उसको ना कोई तरीका नहीं मिल रहा है। आखिर बताए तो किस तरह से बताए, कौन सा बात से और क्या लेके आए, कौन सा बहाना लेके आपके पास आए, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। क्योंकि उनको लगता है कि आप ना इस इंसान को इग्नोर कर दोगे, आप बिल्कुल नहीं समझोगे ना सुनोगे, आप रेडी नहीं हो इसका बात में कोई सुनने के लिए ना समझने के लिए, ऐसा उसको लगता है। लेकिन फ्यूचर में फिर भी ट्राई करेंगे, क्योंकि आपका पार्टनर को जो भी भ्रम था ना पास्ट में वो सब टूटता हुआ दिख रहा है।
अभी आपका पार्टनर ना सिर्फ और सिर्फ आप ही को देख रहा है, और अभी नहीं, कब देख रहा है, जब आपका पार्टनर पूरी तरह से ऑप्शन को देख लिया, परख लिया, जब कोई भी आपके जैसा प्यार करने वाला, आपका जैसा शिद्दत से चाहने वाला नहीं मिला ना, तब जाके उसको डिवाइन को प्रे किया है, भगवान श्री कृष्णा भगवान मुझे बताइए मेरा सोलमेट कौन है, मेरा ट्विन फ्लेम कौन है, मेरा सच्चा प्यार कौन है। तो यूनिवर्स ने उसको सपने में दिखाया, देखो यही तुम्हारा सच्चा प्यार था जो तुमने लात मार के आया है, ठीक है ना। अभी वो इंसान को समझ में आ गया, आपसे ज़्यादा बेटर समझने वाला उसको, आपसे ज़्यादा प्यार करने वाला, आपसे ज़्यादा केयर करने वाला उसको कोई नहीं मिल सकता। और जितने भी लोग हैं ना आपका पार्टनर के आसपास, सब आपका पार्टनर का फ़ायदा उठाने वाला है, स्वार्थ में पड़े हुए हैं, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है, आपका पार्टनर का भरम टूटता हुआ दिख रहा है, और आपका पार्टनर फ्यूचर में आपके पास आएंगे और सारे कुछ बताएंगे, जो भी जिसके लिए मिसअंडरस्टैंडिंग था, क्या था, क्यों नहीं था, ठीक है ना, सब कुछ बता के आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहेंगे। नेक्स्ट गाइस मैं पहले एक बात और कहना चाहता हूँ, 7 का एनर्जी है, 7 है, तो हो सकता है कि आपको 7 बहुत ज़्यादा दिखाई देते होंगे, ठीक है ना। तो ये बात बोलना भूल गया था। तो नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ सॉर्ड्स। 8 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि पास्ट में इस इंसान ने आपके साथ बहुत जुल्म किया, बहुत स्टक रखा, आपको फंसा के रखा इस इंसान ने इस रिश्ते पे, और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दिया आपको। आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपका हाथ और पैर सब कुछ बांध दिया था, मतलब कि आप ना इस रिश्ते पे एफर्ट ले सकते थे, ना इस रिश्ते से आप बाहर निकल सकते थे, आपको ना ऐसे लटकी पे रख दिया था, ठीक है ना। और आपके साथ बहुत गलत किया इस इंसान ने, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा गलत किया, जिसके चलते आपका हेल्थ इश्यू आ गया होगा, ऐसा दिख रहा है। और 8 ऑफ सॉर्ड्स, आज आपका पार्टनर खुद का बनाया हुआ जाल में फंसता हुआ दिख रहा है। उसने जो भी आपके साथ किया था ना, वो अभी उसको ही झेलना पड़ा है। हो सकता है कि आपका पार्टनर किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन का रिश्ते में जाके ना उलझ गया है और वहाँ पे फंस गया है, ना उसको सांस लेने को हो रहा है, ना सांस छोड़ने को हो रहा है, बिल्कुल भी फंसा हुआ महसूस करता है। और ये भी दिख रहा है कि अभी उसको बहुत ज़्यादा इमोशनली टॉर्चर भी किया जा रहा है, ब्लैकमेल भी किया जा रहा है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, आपको आपके साथ ही रहना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर बंधा हुआ है, ठीक है ना, बंधा हुआ है, किसी रिश्ते में, किसी सिचुएशन में स्टक है। और वो इंसान आज भी आपको ना, अगर आपको लगता है कि ये इंसान आपको छोड़ के भूल के चले गया, ठीक है ना, याद नहीं है, तो ऐसा नहीं है। आज भी आपका पार्टनर ना आपका यादों को, आपका प्यार का, आपका सपोर्ट का भूल नहीं पाया, आज भी आपके प्यार में अटका पड़ा है, लेकिन आपके साथ नहीं है। फिजिकली किसी और के साथ हो सकता है, वो किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के रिश्ते में हो सकता है, कोई कार्मिक सिचुएशन से, और वो जहाँ से भी निकलना चाहता है, हो सकता है फैमिली वाला भी है, उसको बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल कर रहा है कि तू अगर इसके साथ रिश्ता बनाए तो हमारा मरा हुआ मुंह देखेगा, या तो हम तेरे को जमीन जायदाद से तुझे बेदखल कर देंगे। बहुत इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है। कोई औरत हो सकता है, नहीं तो कोई मेल भी हो सकता है जो इसको ब्लैकमेल कर रहा है। आपका पार्टनर को लगता है कि आपका पार्टनर ने लाइफ में सबसे बड़ी गलत काम यही किया कि आपको धोखा दे के, आपके साथ गलत करके उस इंसान ने अपने कोई मुसीबत का पंगा ले लिया है, ठीक है ना। इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, उनको लगता है कि, और ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर का हेल्थ इशू आ रखा है, उसका सर दर्द है, पेट दर्द है और बदन दर्द भी है, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करे क्या ना करे। आपका पार्टनर को उस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोई रास्ता नहीं मिल रहा, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुका है ये गाइस। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुका है, अपने आप को ही कोस रहा है वो कि मेरी ही गलती थी, मैं ही प्रॉब्लम था, मैं ही धोखेबाज था, मैंने ऐसे किया, जिसके चलते आज मुझे खुद को कर्मा खुद ही मिल रहा है। आपका पार्टनर ना सबसे दूर हो गया ऐसा दिख रहा है, और अपने आप को संभालता हुआ दिख रहा है, अपने आप को ना बचाता हुआ दिख रहा है सिचुएशन से। और ये भी दिख रहा है कि आने वाला टाइम पे ना आपका पार्टनर ना उस सिचुएशन से निकलने की कोशिश करेंगे जहाँ पे भी ये फंसा रखा है, कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन के रिश्ते में, या तो कोई फैमिली मेम्बर का इमोशनल ब्लैकमेल में, जहाँ पे भी फंसा हुआ वहाँ से निकलना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ सोर्ट्स। नाइट ऑफ सोर्ट्स ये बताता है कि आपका पार्टनर का ना जो बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होता है, ठीक है ना, वो कभी भी एक डिसीजन में नहीं रहता था, पास्ट में हमेशा वो आना जाना लगा रहता था। हो सकता है कि उसको ना आपसे भी परफेक्ट इंसान का तलाश था, आप बेहतर थे लेकिन बेहतरीन नहीं थे, ठीक है ना, ये सोच था उसका। हो सकता है इसी सोच के चलते वो ना किसी बेहतरीन को ढूंढ रहा था, इसलिए भी वो इंसान खाली आपके पास आना जाना लगा रहता था, खाली रिश्ते को निभा रहा था, ठीक है ना, उसको वो उसका मन में चल
चलते रहता था कि जैसे आपसे कोई अच्छा मिलेगा, बेटर मिलेगा, तो वो आपको छोड़ के धोखा दे के चले जाएगा। इस टाइप में हो सकता है उसका सोच रहा हो, जिसके कारण उसने एक बार ऐसा भी पल आया कि आपको आपसे बेटर कोई दिखने लग गया, उसको मिल गया, और उसने पैसे को कंपेयर उम्पेयर करके वो इंसान आपसे झोला झोले लेके, टोपला टोपली लेके वो चलते बना। और जाते समय बहुत ही स्पीड में गया था ये इंसान, ठीक है ना, जाते समय तो बहुत स्पीड में गया हो। और इस टाइम पे आपका पार्टनर जितना स्पीड से आपके पास आपसे इस रिश्ते से मूव ऑन करके गया था ना, उतना ही स्पीड से आना चाहता है, लेकिन वो जितना स्पीड से जाया था ना, तो उतना स्पीड से वो आना तो चाहता है, लेकिन आ नहीं पा रहा है वो बंदा बंदी। क्यों? क्योंकि आप भी उसको ना इग्नोर कर दिए हो सकता है कि आपने बिल्कुल भी चांस नहीं दे दिए हो इसको, आपने पूरी तरह से मतलब आपने भी ठान लिया कि मैं सैड रहूँगा, दुखी रहूँगा, जैसा भी रहूँगा, लेकिन मुझे इस इंसान के साथ और इस रिश्ते में बिल्कुल नहीं रहना है, चाहे मेरे लाइफ कैसा भी हो, मैं भले अकेला ही ज़िंदगी गुजार दूँ, क्योंकि ऊपर ही 7 ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है ना, आपको ऐसा लगता है, जिसके कारण जितना स्पीड से ये गया था ना, उतना ही लेट से इसको ना अभी उसको समझ में आ रहा है। जाने के टाइम पे तो बहुत कूद कूद के गया था, अभी आने के टाइम पे वाट लगी पड़ी है उसका, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड ये भी दिख रहा है कि नाइट ऑफ सॉर्ड्स, आपका पार्टनर, आपको लगता है कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन हो गए और काफ़ी आगे बढ़ गए हो, ठीक है ना, आपने हर एक पड़ाव को पार करके ना इस अपने लाइफ में कठिनाई को पार करके आगे बढ़ रहे हो, ऐसा उनको लगता है। फ्यूचर में ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, जल्द से जल्द आएंगे, और जब भी उसको ना मौका मिलेगा चौका मारने के लिए, तभी वो चौका मारेगा, ऐसा दिख रहा है। पूरी तरह से प्लानिंग के साथ है कि वो इंसान आपके पास आना है, जल्द से जल्द आना है, आपको रोक लेना है। हो सकता है पास्ट में भी इस इंसान ने ऐसा ही किया होगा, जैसे आप इस रिश्ते से मूव ऑन करने की कोशिश करते होंगे, किसी और के साथ रिश्ते को जोड़ने की कोशिश करें, तभी ये इंसान आके आपको रोक लेता होगा, ठीक है ना। जैसे आप रुक जाते होगे इस रिश्ते में, फिर से ये भाग जाता होगा, ठीक है ना। ये भागा आना जाना, लुका छुपी ये रिश्ते में होते रहता था, ठीक है ना। तो लेकिन नाइट ऑफ सॉर्ड्स ये भी बता रहा है कि फ्यूचर में आपका पार्टनर आएंगे और आपको फिर से रोक लेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे या नहीं वो तो मुझे नहीं पता, वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आएंगे ज़रूर। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड। 6 ऑफ वॉन्ड ये बताता है कि पास्ट में इस इंसान ने आपके साथ बहुत ही अच्छा पल बिताया था, बहुत ही अच्छा सेलिब्रेट किया था, बहुत ही खुशी का पल था, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में था, तब तक था जब तक ये इंसान पूरी तरह से आपको स्वीकार कर लिया था, आप इसको स्वीकार कर लिए थे, आप दोनों का रिश्ते में सब कुछ सही था। और 6 ऑफ वॉन्ड ये भी बताता है कि हो सकता है आप लोग पहले से शादीशुदा हो, हस्बैंड वाइफ हो सकते हो, या तो आप लोग का जो रिश्ते में है लिविंग रहा होगा आप लोग, या तो हो सकता है कि आप लोग क्रैश हो। अगर क्रैश भी हो ना, फिर भी आप लोग ने शादी का सपना देख लेते हैं, शादी तो क्या आप लोग ने बच्चे तक भी सपने देख लिए होंगे, ठीक है ना, कि शादी के बाद हम उसके गाँव जाएंगे, मैं मेरे गाँव में लेके जाऊँगा, इस तरह से बहुत ज़्यादा प्लानिंग आप दोनों की हो सकती है। ये 6 ऑफ वॉन्ड ये भी बताता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ना ऐसा भी दिख रहा है कि वो अदर लोगों के इन्फ्लुएंस में आ गया था, हो सकता है कि उसका आसपास के लोगों में या तो फैमिली के इन्फ्लुएंस में आ गया था वो इंसान। हो सकता है कि उसका फैमिली ने बोला होगा तुम तो बहुत खूबसूरत हो देखने में, तुम दिखने में इतना अच्छा हो, सब कुछ है तुम्हारे पास, तुम्हें तो कोई भी एक अमीर इंसान मिल जाएगा, तुम क्या इस गरीब के मिडिल क्लास के पीछे पड़े हुआ हो। इस तरह से आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा चने के झाड़ पे चढ़ा दिया होंगे आसपास के लोग, या तो उसका फैमिली या तो फ्रेंड्स, जिसके चलते इस इंसान ने ना आपका रत्ती भर भी ना बिलीव बिलीफ भी नहीं किया आपको रत्ती भर भी, और आपको पूरी तरह से इस इंसान ने ना कदर नहीं किया, पूरी तरह से इसने 10 लोगों के आगे आपका इज्जत उछाल दिया होगा, आपको बहुत बुरा भला कर दिया होगा लोगों के आगे, लोगों से मतलब बहुत ज़्यादा बुराई सामने ही कर दिया होगा, ठीक है ना, कुछ भी बोल दिया होगा मुंह से, ठीक है ना। उस टाइम पे तो इसको बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा था, वो जो बोल रहा था आपको क्या वही सब आपका पार्टनर को एक दिन जाके वो समझना पड़ेगा। उस टाइम पे तो बोल के चले गया था जब इसको धोखा देना था, उस टाइम पे आपको पार्टनर आपको बोल चाल के सब कुछ निकल गया था। लेकिन अभी करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोचता है कि आपके लाइफ में सक्सेस है, आप सक्सेस की ओर जा रहे हो और बहुत जल्दी आप घोड़ी चढ़ने वाले हो, ऐसा भी लगता है। मतलब आपका पार्टनर को लगता है कि आप किसी और के साथ शादी करना जा रहे हो या तो रिश्ता जोड़ना जा रहे हो, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है, ठीक है ना। काफ़ी हद तक आपका पार्टनर आपको सक्सेस होता हुआ दिख रहा है। और 6 ऑफ वॉन्ड ये भी बता रहा है कि पास्ट में जो आपका पार्टनर ने अहंकार में आके आपको उल्टा सीधा बातें बोला, गाली दिया, जो भी किया, ठीक है ना, आपका इज्जत का कचरा किया, आज उसको याद आ रहा है
किस तरह से उसने लोगों के बातों में आकर आपके साथ गलत किया, और आज वही सारे बातें आज आपको याद है कि उसने क्या क्या बोला था, इसलिए भी आप शायद इस रिश्ते को नहीं चाहते हो फिर से करना, फिर से इसको मौका देना। आज आपका पार्टनर को वो सब याद आ रहा है कि पास्ट में उसने आपको क्या क्या बोला था, कमीना बोला था, पागल बोला था, मक्कार, हरामखोर, जो भी बोला था, आज उसको याद आ रहा है। और उनको लगता है कि उसने इतना कुछ बोल दिया आपको कि अभी आप ना उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, जिसके चलते ये इंसान तड़प रहा है आपके साथ आने के लिए, आपके साथ इस रिश्ते को नई से शुरुआत करने के लिए। मन ही मन में खाए जा रहा है, उसको सता रहा है कि आपके साथ नहीं है वो इंसान। आज आप लोगों का इतना खूबसूरत रिश्ता टूट गया है, लेकिन आपका पार्टनर ना ये भी दिख रहा है कि फ्यूचर में ना ये इंसान आपके पास आएंगे, आप ही के साथ शादी करने का उसका प्लान है, आप ही के साथ आगे बढ़ना चाहता है, और आप ही के लिए ये वो सब कुछ दुनिया से लड़ झगड़ करने के लिए भी तैयार है फ्यूचर में। ओके, और आपको भी मनाएंगे वो इंसान, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। और बोलेंगे कि यार माफ़ कर दो, जो भी हो गया मैंने पास्ट में बोल दिया था गलती से अहंकार में आकर, तो ऐसा भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ना, उसके बहुत बड़ी बड़ी ख्वाहिश थे, लग्जरी गाड़ियों में घूमना, बड़े बड़े सपने थे उसके, और ये सब जो सपने हैं ना उनको लगता था कि आप नहीं पूरा कर पाओगे, जिसके चलते उसका ना एक अंदर से सर्चिंग चल ही रही थी कि आपसे भी बेटर कोई अगर उसको मिल जाए रीच, जो उसका पूरा सारा सपना पूरा कर दे। और एक टाइम पे ऐसा भी आया कि आपका पार्टनर को हो सकता है किसी के थ्रू या तो फैमिली के थ्रू से, नहीं तो कहीं से उसको मिल गया होगा कोई ऐसा आपसे भी अच्छा दिखने में खूबसूरत पैसा वाला धनवान व्यक्ति, तो जिसके चलते आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपका साइलेंट ट्रीटमेंट दी। आप बोलते रह गए क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ डियर, क्या हुआ, आजकल तुम फ़ोन नहीं करते, बातें नहीं करते, कुछ आते नहीं, आता पता नहीं तुम्हारा। तो आपका पार्टनर ने ऐसा भी नहीं बोला कि क्यों नहीं आ रहा क्यों नहीं, बस आपको उल्टा सीधा बोला, जो आपकी गलती भी नहीं थी ना, वो आपको गलत भी ठहरा के वो इंसान ने आपसे मूव ऑन कर लिया। वो कहते हैं ना कि कोई इंसान अगर किसी को मतलब छोड़ना चाहता है ना, धोखा देना चाहता है, तो उस इंसान को ना गलती ना होने के बावजूद भी गलती निकाल के वो चले जाता है। और जो इंसान को रहना चाहता है ना, जो साथ देना चाहता है, वो 1000 गलती होने के बाद भी कोई ना एक बहाना निकाल ही जाता है उसके साथ रहने के लिए। तो ये इंसान ने सिर्फ और सिर्फ आपका गलती को देखा, आपका कमियां को गिनाया, आपका उल्टा सीधा बातें कहा कि ठीक है आप उसको खुश नहीं रख पाओगे, ऐसा कहा या नहीं कहा, साइलेंट ट्रीटमेंट ज़्यादा दिया होगा ऐसा दिख रहा है। और पूरी तरह से ये इंसान साइलेंट हो गया था, आपसे रिश्ता उश्ता तोड़ के वो किसी और के साथ जोड़ दिया था, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन वहाँ पे तो सब कुछ मिला होगा आपका पार्टनर को उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, फैमिली के साथ, जो भी है, जो भी क्या उसने, ठीक है ना। लेकिन उसको मन की शांति नहीं मिल रही है, ठीक है ना, वो सुकून नहीं मिल रहा, वो पीस नहीं मिल रहा है जो एक रहता है ना। कोई भी एक रिश्ता होना गाइस, तो गाइस रिश्ते में ना जान रहनी चाहिए, सुकून रहनी चाहिए, आत्मा, ठीक है ना। आप चाहे साइकिल में घूमो या पैदल चल रहे हो, लेकिन आपके मन में शांति है ना, इट्स ओके, आप खुश हो, ठीक है ना। अगर आप लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हो, बंगलों में रह रहे हो और रो के घूम रहे हो, रो के बैठा हुए हो, तो क्या मतलब, उससे कितने बड़े भी कितने भी पैसे क्यों ना हो, उस तरह से बातें हो गई आज इस इंसान के साथ कि 9 ऑफ कप्स, आपका पार्टनर का सपने तो पूरे होंगे, जो उसका मटेरियल चीज़ें था, जो भी उसका सपना देखा था, सब कुछ पूरे होंगे, लेकिन आज वो मन से खाली हो गया, अधूरा जैसा फील करता है। उनको लगता है कि भले मेरे पास सब कुछ होने के बाद भी आज मैं अधूरा हूँ, ऐसा लगता है कि मैं यार पूरा नहीं हूँ। और ये अधूरापन, खालीपन क्यों है इतना सब कुछ रहने के बाद भी? क्योंकि उसका प्यार नहीं है उसके साथ, उसका इमोशन समझने वाला कोई नहीं है, उसका मन को फुलफिल, उसका प्यार को, उसका दिल को, आत्मा को सेटिस्फाई करने वाला कोई इंसान नहीं है। सब उसका लालच में, स्वार्थ के हिसाब से, लालच से, या तो उसको पूरी तरह से मतलब पैसे वैसा दे के एकदम सर्वेंट बना के, मतलब अपने पपेट बन के रह रहा है ये इंसान, जिसके लिए आज वो फील करता है चाहे कितने भी पैसे धन दौलत आ जाए, लेकिन कोई मतलब नहीं जब मन की शांति नहीं है। और मन की शांति तो आपके पास था, तो आपके साथ रह के आपका पार्टनर को महसूस होता कि वो एक रानी है, राजा है, एक देवी का जैसा महसूस कराते थे आप उनको। लेकिन आपका पार्टनर आपको छोड़ के जाने के बाद एक सर्वेंट, नौकरानी और बहुत ही ज़्यादा मतलब लाचार और ऐसे बेबस इंसान के जैसा उसको फील आ रहा है। आज का डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोचता है कि आप तो मज़े में हो, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप बिंदास बैठे हुए हो, हाथ पे हाथ धरे हुए हैं और कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप मौज कर रहे हो अपने लाइफ में, ठीक है ना। आपका किसी चीज़ की कमी नहीं है, आप अकेला हो लेकिन खुश हो, ऐसा उनको लगते हैं। लेकिन आपका पार्टनर सबके साथ रहने के बावजूद भी वो आज दुखी है।
आज कैसा सिचुएशन आ गया उनके लाइफ में, आपके लाइफ में। देखो आज उनको लगता है कि आप अकेले हो तब भी खुश हो, बिंदास हो, लेकिन वो इतने सारे लोगों के बीच में रहकर भी, रिश्ते में रहकर भी वो आज दुखी है। देखो कोई पाके भी दुखी है और कोई नहीं पाके भी खुश है। तो कैसा सिचुएशन आ गया। 9 ऑफ कप्स ये भी बताता है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, याद कर रहा है, आपको देख रहा है, और आपका पार्टनर को लगता है कि आप पहले से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बन गए हो, काफ़ी ज़्यादा हैंडसम दिखने लगे हो, ऐसा उनको लगता है। दूर से वो इंसान झाका ताकी करते रहता है, आपको सामने आने की हिम्मत नहीं है इस इंसान को आप में। और ये भी दिख रहा है 9 ऑफ कप्स की अभी आपका पार्टनर का, आप ना इस इंसान का गुड लक बन चुके हो। वो गुड लक बन क्या गया हो, वो खुद ही सोचता है कि आप जब भी थे ना गुड लक थे, और आप जब भी थे उसका किस्मत 7वें आसमान पे। वो तो उसकी गलत फहमी थी किसी और पे, वो पैसे को लालच में आकर उसने आपको, हो सकता है कि आप उसके लिए बैड लक हो, पनौती हो, इस तरह से बातें कर दिया होगा, ठीक है ना। लेकिन आज उसको समझ में आ रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है, आप उनके लिए गुड लक थे, लकी चार्म थे। आज उसको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। जब आप थे तो वो कैसा रहता था, भले पैसे से कुछ भी हो, कैसा भी हो, लेकिन सारे काम बनता था, हैप्पी रहता था, खुश रहता बंदा बंदी, ठीक है ना। और आज आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, याद कर रहा है, और आप उनका चाहत बन चुके हैं, आप उनका विश फुलफिलमेंट बन चुके हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है कि आपको पा लेना ना किसी खजाने को पाने का कम नहीं है, आप एक खजाना बन चुके हैं उनके लिए, और आपको बहुत मिस कर रहा है, याद कर रहा है। और ये इंसान ना फ्यूचर में आपके पास आना भी चाहेंगे, और अगर आपने एक बार इसको मौका दे दिया, इस इंसान को एक बार कि चलो ठीक है मैंने तुम्हें मौका दे दिया, तो वो इंसान फिर से दोबारा गलती नहीं करना चाहेगा। उसको बहुत बड़ी रियलाइजेशन से गुजरने को मिला है, ठीक है ना। तो चलेगा इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलता है, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर कॉल मैसेज करते थे इस टाइम पे हमारे दर्शकों तो क्या बोलते हैं। तो गाइस आपका पार्टनर आपको बोलते थे कि ट्रस्ट, आपका पार्टनर बोलते हैं कि मुझे ट्रस्ट कीजिए, मेरे भावनाओं को ट्रस्ट कीजिए, मैं आप में ट्रस्ट करता हूँ, और मैंने जो आपका ट्रस्ट तोड़ा, आपका जो विश्वास तोड़ा, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। पहले जैसा मैं नहीं रहा, इस टाइम पे मुझे भरोसा कर सकते हो आप, मैं आपके लिए एक्शन लूँगा, प्लीज़ मेरी नादानी समझ के मुझे माफ़ कर दो, एक और मौका दे दो, मैं तुमसे सॉरी भी कहता हूँ। आपका पार्टनर आपसे आई लव यू भी कहना चाहता है, प्रपोज करना चाहता है, और माफ़ी भी मांगना चाहता है। ओके तो चले गाइस नेक्स्ट देखते हैं कि आप लोग का अगर कांटेक्ट होने का चांसेस है तो कब तक है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए। अगर हमारे दर्शक और उनका पार्टनर कांटेक्ट होने का चांसेस है तो कब तक है। तो गाइस कब तक पॉसिबिलिटीज है, तो आपके लिए आए द माइजर का कार्ड कहते हैं कि हो सकता है कि 4 महीना या तो साल भर लग जाए आप लोगों का कांटेक्ट होने के लिए, ऐसा हो सकता है। और नहीं तो ये दिख रहा है कि बहुत ही लकी लोगों के लिए 4 आवर्स नहीं तो 4 डेज में भी आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांसेस है। ओके तो चलेगा देखते हैं नेक्स्ट आपके लिए क्या गाइडेंस है और ब्लेसिंग्स क्या है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए, गाइडेंस दीजिए। तो गाइडेंस में कार्ड आया है, गाइडेंस और ब्लेसिंग्स पे आया द मास्टर। ओके गाइस फुल पावर में। ओके तो गाइडेंस में कार्ड आया है गाइडेंस का। तो गाइस आपको बोल रहा है कि आपको अगर कोई मदद कर रहा है या तो आप किसी मदद ले सकते हो, तो आप किसी का मदद लीजिए, ठीक है ना। आप अपने फ्रेंड सर्कल का मदद लीजिए, चाहे फाइनेंशियल हो कैसा भी हो, ठीक है ना। और सबसे बड़ी गाइडेंस तो एकता रखिए, एकता बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। मतलब एकता करके आप काम कीजिए, ठीक है ना। गाइडेंस में ये भी है अगर कोई गरीब लोग है जिसको आप मदद कर सकते हो तो उनको भी मदद कीजिए। और गाइडेंस में ये भी है कि लोगों के बातों में ज़्यादा मत आना, जो भी टॉक्सिक नेगेटिव लोग हैं उनसे दूर ही रहना, जो काम के बंदे हैं उनके साथ ही रहना, और एकता करके अपने काम को देखना। अगर आपको किसी की मदद लेने की ज़रूरत पड़ रही है, किसी दोस्ती यारी की, तो उनके भी मदद ले सकते हो, ये भी गाइडेंस के लिए आया। और गाइडेंस में ये भी आया कि बहुत जल्दी आपको ना अपने करियर को फोकस करना है, अपने पैसे को फाइनेंस को लेकर आगे बढ़ना है। ओके और ब्लेसिंग्स के रूप में है द मास्टर। तो क्या ही कहना, आपको ना आपका किस्मत ना 7वें आसान पे डियर, आपके साथ कोई ख़राब नहीं कर सकता, बुरा नहीं कर सकता। आप अपने मास्टर हो। आने वाला टाइम पे आप तो अपने मास्टर हो ये समझ लियो, लेकिन आने वाला टाइम पे लोग भी आपको मास्टर ही मानेंगे, गुरु मानेंगे। आने वाला टाइम पे आप बहुत सारे लोगों को, मतलब जो लोग आपको बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोलते हैं, उन सभी लोगों का भी जोरदार चमाट पड़ने वाले, वो लोग भी आने
आने वाला टाइम पे आपका इस रिस्पेक्ट करेंगे, इज्जत करेंगे, आपको गुरु मानेंगे और आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करेंगे, ठीक है ना। आपके लाइफ में हर एक चीज़ मिलेगा, ठीक है ना, जो भी आपकी चाहत है, कोई भी विश आपका बिना ऐसे नहीं रहेगा, जो भी आपने विश किया सारे मिलेंगे। श्री कृष्ण भगवान आप पे पूरी तरह से मेहरबान है। तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है आपके लाइफ में जो आपको फॉलो करनी चाहिए इस टाइम पे। तो गाइस चलिए देखते हैं क्या आता है। अगर गाइस आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना है या तो गाइडेंस लेना है तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर है 7304280350। ओके, तो आगे हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये आखिर से एक लास्ट। तो 4 उपदेश ले लिए हैं श्री कृष्ण भगवान के। तो सबसे पहला उपदेश है आपके लिए, कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसे लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से भी बढ़कर देता है। तो आपको जो भी मांगना है साफ नियत से मांगिए। फिजूल है फिक्र करना हमारे दिल का, उसके हुक्म बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो आप फिजूल ही अपने दिल का मतलब वो कर रहे हो, ठीक है ना। ऐसा रूहानी इश्क करो उस ईश्वर के साथ, दुख चाहे लाख आए लेकिन महसूस ना होए, ठीक है ना। तो ऐसा आपके लिए था श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश। तो चलेगा देखते हैं इस टाइम पे आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है। लव मैसेज तो बनता ही है गाइस, क्योंकि लव के वास्ते ही तो आप इस रीडिंग तक आए हैं। चाहे इस टाइम पे क्या भी हुआ होगा, कोई भी हुआ होगा, जो भी हुआ होगा, लेकिन वास्ते तो लव ही था ना। तो लव ही सबसे दुनिया का बड़ी चीज़ है, तो लव मैसेज तो बनता है। चलिएगा देखते हैं, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए, 2 लव मैसेज दीजिए। तो एक पहला ले लिया, एक आखिरी ले लेता। तो सबसे पहला आपका बोल रहा है, ऑल आई वॉन्ट टू डू आई स्पेंड माई लाइफ लविंग यू एंड मेकिंग यू हैप्पी। तो आपका पार्टनर आपके साथ ज़िंदगी को बिताना चाहता है, आपको खुश रखना चाहता है, आपको अपने खुशियों से भर देना चाहता है, ठीक है ना। आई लव यू बोल रहा है आपका पार्टनर, मोर देन वर्ड्स कैन आई फीलिंग्स कैन एक्सप्रेस इन थॉट्स इन इमेजिन। ये गाइस आपका पार्टनर कह रहा है कि उनके दिल में जितना प्यार है ना, जितना आपके लिए प्यार है, चाहत है ना, वो ना को बता के नहीं कह सकता है, ठीक है ना। वो मतलब बोल ही नहीं सकता, ऐसा कोई वर्ड ही नहीं जो आपको मतलब वो एक्सप्लेन कर सके कि हाँ उसका इतना ही प्यार है। कोई अनलिमिटेड है, मतलब पूरी तरह से इतना प्यार करते हैं कि कोई जवाब ही नहीं, कोई शब्द ही नहीं है, ठीक है, किसी के साथ कंपेयर ही नहीं, इतना ज़्यादा प्यार करते हैं आपको, ठीक है ना, ऐसा कहना चाहता है। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।